प्रभु यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का आज इस सुंदर समय के लिए। उन्होंने आज का ये समय बख्शा कि आज हम पिता परमेश्वर के पवित्र वचनों से सीख सकें। बहुत सारे लोग आज ये दिन नहीं देख सके, बट परमेश्वर की दया है, उनका फजल है कि आज उन्होंने हम सबको ये दिन दिया है। आई बिलीव मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है और विजुअल्स क्लियर होंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदावंद ने आप सबको जोड़ा है। मैं सबको एक एक के परिवार को, जितने भी मेरे भाई बहन मेरे खास जुड़े हैं, सबको यीशु के नाम से जय मसीह की स्वीकार करें। खुदावंद आशीष दे, बरकत दे। आज का अध्ययन गलातियों का अध्याय 4, पंजाबी में गलातियां दा खत 4, इंग्लिश गलेशियंस चैप्टर 4, हम इनको अध्ययन करने जा रहे हैं। और आज अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स अपने साथ रखें ताकि आप आज के वचन से सीख सके कि आज परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं। गलातियों का अध्याय एक बहुत ही ज्यादा वाद विवाद, कॉन्ट्राडिक्टरी, कंट्रोवर्शियल बुक है, जो पौलुस और जो मूसा के कानून को मानने वाले लोगों का जो वाद विवाद है, कंट्रोवर्सीज, उस चीज को दिखाता है। गलातियों का पहले 3 अध्याय हम कर चुके हैं, अब हम चौथे पर आए हैं और अगले हफ्ते इसकी समाप्ति हो जाएगी। फिर नए चैप्टर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो आज हम बढ़ेंगे, अपनी तैयारी कर लें, अपनी नोटबुक्स, अपने पेन्स, अपने बाइबल्स प्लीज अपने साथ रखें, और जो भी आयत बोली जाए वो आप प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं। बाद में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी मिल जाएगी। सो इसलिए आइए पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे, फिर आगे के वचन को शुरू करेंगे। अपनी आंखों को हम सब जब अपने घरों में बंद करें और हम दुआ में जाएंगे। खुदावन से दुआ करेंगे कि प्रभु आज का वचन मेरे दिल को छुए और मुझसे बात करे, ताकि खुदा मैं आज के इस वचन को समझ सकूं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पाक नाम में हम आपसे दुआ करते हैं खुदावंद आज के इस कलाम के लिए। प्यारे परमेश्वर, आज का कलाम हर एक के दिल को छिदने पाए। यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर आपकी मर्जी के अनुसार आज बात करे खुदा। अपने मोहब्बत करने वाले लोगों को प्रभु आज अपने जीवन की रोटी से तृप्त कर। खुदावंद इस वचन को जब हम ले खुदावंद, तो हम कभी भी भूखे ना रहे, हम कभी प्यासे ना रहे खुदावंद। परमेश्वर, हमारी आत्मा में जो कमजोरियां हैं, हमारी आत्मा में जो भी अज्ञानता है, आज इस कलाम से खुदावन हर एक अज्ञानता और कमियां निकल जाए। प्रभु जी, आपकी बुद्धि बड़ी गंभीर है पिता, जिनको समझ नहीं है उन्हें समझ दे। परमेश्वर, जिनके पास बुद्धि नहीं है उन्हें बुद्धि दे कि आज आपके कलाम से आज बहुत सारे लोग छुटकारा पाए। धन्यवाद देते हैं। सारी टेक्निकल इश्यूज, सारी चीजों को आपके बेटे यस्सु के लहू में कवर करते हैं। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई में रखे। मेरे मुख पर अपनी कब्जे को कर लीजिए खुदावन की कोई भी गलत बात मेरे मुंह से ना निकले खुदावन। आदर जलाल महिमा आपको देते हुए इन सारी दुआओं को प्रभु यस्सु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो फिर से प्रभु यीशु के नाम में आपकी सलामती हो। आइए परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। स्टडी ऑन द लेटर ऑफ पॉल टू द चर्च ऑफ गलातिया, गलेशियंस। गलातियों की कलीसिया को पॉल के पत्र का अध्ययन। गलातियों, आज जिस चैप्टर का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का ये एक अहम सवाल है, क्यों पौलुस इतना चिंतित है गलातियों की कलीसिया के लिए। क्योंकि गलातियों की कलीसिया का मैं आपको शुरू से बता देती हूँ। गलातिया की कलीसिया को पत्र पौलुस ने इस लेटर को लिखा। इस लेटर को जब बताया गया तब उन लोगों ने एक चीज को बड़ा प्रथा में चलाया, वो था खतना। पुराने समय में, नए नियम में नहीं, पुराने नियम में ये खतना किया जाता था यहूदियों के द्वारा। और जब यहूदी लोग खतना करते थे तो वो परमेश्वर का एक सिस्टम था पुराने नियम में। लेकिन यीशु मसीह जो खुद एक बलिदान बन गए और उन्होंने इन सारी खतना को दूर किया। लेकिन पतरस का एक जो है वहां पे वाद विवाद किसके साथ, पौलुस उसको बड़े
डांट लगाकर बोलता है कि आप लोग जो गैर यहूदी लोग हैं उनके लिए ठोकर का कारण क्यों बन रहे हैं, आप लोग इस वचन को क्यों मिलावट के साथ बता रहे हैं कि खतना होगा तो पवित्र आत्मा मिलेगा, जबकि खतना कुछ भी नहीं। अब खतना नहीं होता, कोई भी बॉडी का अंग काट कर आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलता। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों के लिए पाक रूह दिया गया है। सो आपका विश्वास पवित्र परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। आज इस क्वेश्चन से मैं स्टडी की शुरुआत करने जा रही हूँ, क्यों पौलुस इतना चिंतित है गलातियों की कलीसिया के बारे में, क्योंकि गलातिया की कलीसिया अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रही है कि छुटकारा यीशु मसीह पे विश्वास करने से है, ना के बलियों से, ना के खतनों से, ना के किसी ऐसी चीजों से जो परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया के लिए रखा ही नहीं। वो सिर्फ विश्वास की वाचा, विश्वास के द्वारा धार्मिकता, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को हम स्वीकार किए जा सकते हैं। आगे देखेंगे, ये एक जो इमेज है यहाँ पर हम आगे देखेंगे, प्रेरितों के काम उसकी 15:8 आप वहां पे पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा है, जब पौलुस, पत्रस, बरनबास, याकूब ये 4 चेले मंदिर के आराधनालय में थे, तो वहां पर यहूदियों के साथ उनका एक डिस्कशन, एक डिबेट हुई, और उस डिबेट में ये वचन बोला जाता है पौलुस के द्वारा कि परमेश्वर, पत्रस के द्वारा बोला जाता है कि मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर गवाही दी। ये किसकी बात हो रही है? परमेश्वर के बेटे यस्सु का ये जो है कलाम हमें बताता है कि मैंने अपना सहायक तुम्हें दिया, वो सहायक तुम में होगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा, ये संसार उसे ग्रहण कर नहीं सकता। यहाँ पे हम लोगों की बात हो रही है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस गवाही को देते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। वो आत्मा जो पत्रस, पौलुस के अंदर, बरनबास के अंदर, याकूब, यूहन्ना, पत्रस और सारे चेले जो यीशु के चेले कहलाते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा की गवाही के द्वारा वो यीशु की गवाही बड़ी हिम्मत से देते थे। तभी प्रेरितों के काम, अब घर पे अपने 15 अध्याय को पढ़ लीजिएगा जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, कि परमेश्वर ने वहां पर, आप देख सकते हैं, याकूब ने भी इसकी गवाही, आगे देखेंगे तो याकूब ने भी इसकी गवाही दी है कि परमेश्वर अपने डेरे को खड़ा करेगा। यूहन्ना 21:24, ये वही चेला है, यूहन्ना की बात हो रही है, यीशु का चेला, जब याकूब, पतरस और यूहन्ना यीशु के खास 3 चेलों में से यूहन्ना, जो यीशु के कहते हैं कि वो यहाँ पर गले से लिपटा रहता था, उनके चरणों में बैठता था, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला चेला यूहन्ना है। उस यीशु को इसने इतनी मोहब्बत की, और यही यूहन्ना है वो क्या है, इस गवाही को दे रहा है कि कहता है, जो इन बातों की गवाही देता है, जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। किसकी गवाही सच्ची है? यीशु मसीह की गवाही सच्ची है, परमेश्वर की गवाही सच्ची है। उसके अलावा कोई भी खतना, कोई भी सर्कमसिशन नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर ने जब भी किसी लड़के का जन्म होता था, उसके कुछ दिनों बाद खतना की रीति चलती थी, जिसमें लोग जो है क्या करते थे, परमेश्वर के सामने सर्कमसिशन, खतने को करते थे। पुराने नियम की बात है। पर नए नियम में यीशु के द्वारा जो आखिरी बलिदान बना, उसके द्वारा हमें पवित्र आत्मा के वसीले से हम गवाही देते हैं कि भाई विश्वास के द्वारा हम धर्मी गिनते हैं। और यहाँ पे बोलता है कि जिसने इस बातों को हमें बताया, जिसने ये बातों को सिखाया, और हम इन बातों को जानते हैं, और उसकी गवाही सच्ची है। जो आपके पास कलाम है वो गवाही सच्ची है। जो बाइबल में से आपने पढ़ा कि विश्वास के द्वारा हम यीशु के अंगीकार को करते हैं, हम छुटकारा पाते हैं, ये गवाही सच्ची है। इसके अलावा कोई भी दूसरी गवाही पर आपको विश्वास नहीं करना। हालेलुया। इस गवाही पर आपको ईमान लाना है कि यीशु ही खुदा है, यीशु हमारे लिए मरा, यीशु ने क्रूस को सहा, यीशु गाड़ा गया, यीशु जिंदा हुआ, ये है सच्ची गवाही। और ये बात यूहन्ना कहता है कि उसकी गवाही सच्ची है।
आगे देखेंगे प्रेरितों के काम, उसी चैप्टर में से जहां पर वाद विवाद हुआ था, किसका हुआ था? पौलुस का, पतरस का, बरनबास, याकूब और ये जो सारे चेले यहूदियों से वाद विवाद करते थे, उनको ये क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, हमारा ये तो निश्चय है, जिस रीति से वह प्रभु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से छुटकारा बिल्कुल है, पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, 102%, मोर देन 100% कि यीशु पे ही ईमान लाने से इंसान बच सकता है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग कहते हैं कि आप पैसे देकर छुटकारा ले सकते हैं, आप अपने को क्या है कि आप थोड़ी सी अमाउंट देके आप रिडेम्पशन ले सकते हैं, बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, पर यीशु के अलावा कोई भी इस सोल्यूशन को आपको नहीं दे सकता। ये वही पतरस जो चेला है यीशु का, वो इस बात की गवाही देता है कि भाई इनकी गवाही क्या है, सच्ची है। यीशु ही जो है बचाता है, यीशु ही अनुग्रह का दाता है जो इंसान को बचाता है। अब इंग्लिश में देखेंगे, बट वी बिलीव दैट वी आर सेव्ड थ्रू द अनडिजर्विंग ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस। यीशु के कारण जो हम लोग ग्रेस को भी डिजर्व नहीं करते थे, उससे ग्रेस के वसीले से हम सबको बचाया गया, which make us free of the sin and guilt and grant us eternal life। अनंत जीवन देता है, हमेशा की जिंदगी देता है, इसमें सर्कमसिशन का कोई भी नहीं है। वो कहता है आगे, जब आप इसके 10वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखता है कि भाई जो हमारे बाप दादाओं ने, मतलब कि पुश्तैन हमारी मसीह में जो पुराने नियम में जो कलीसिया थी, वो लोग इस जुए को उठाकर भी आगे नहीं बढ़ पाए, तो हम लोग इस जुए को कैसे उठाए? तो यही है वाद विवाद। और हम क्या है कि ये वाद विवादों में इसलिए यहूदी लोग घिरे रहते थे क्योंकि ये मूसा के कानून के 5 तोरा किताबों पे विश्वास करते थे और उन्हें लगता था कि मूसा की व्यवस्था ही काफी है, पर नहीं, यीशु का कलाम कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें नहीं टलेंगी। जीवन की रोटी वो यीशु का कलाम है, जीवन का पानी यीशु का कलाम है, हमें उस यीशु की जरूरत है। वो कलाम हमारे अंदर वास करता है और वही कलाम हमें जिंदगी देता है और वो कलाम हमें अनंत जीवन देता है। हालेलुया। और उसी अनंत कलाम के कारण जब हम ईमान लाते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, तो वो उसका पूर्तिकरण, उसको फुलफिल करने के लिए हमारा ईमान और जब परमेश्वर का कलाम मिलता है तो वो जीवन में काम करता है। आपके पास ईमान है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रभु पर बहुत विश्वास करता हूँ, कलाम कहाँ है, वचन कहाँ है? अगर आपके दिल में परमेश्वर का वचन है, अगर विश्वास नहीं है तो ये भी व्यर्थ है। अगर विश्वास है और कलाम नहीं है तो वो भी व्यर्थ है। विश्वास अगर आपके दिल में है तो कलाम के साथ आप मैच करेंगे तो सच में सैल्वेशन, रिडेम्पशन आपको प्रभु से, आप उसकी इच्छा से मांगते तो वो सचमुच आपको जरूर देगा। आगे देख रहे हैं आपके हाथ, आपके सामने स्क्रीन पर एक टूटा हुआ टेंट दिख रहा है और एक बहुत सुंदर टेंट है। और ये जो इमेज है, मैं आपको इसकी जब एग्जांपल दूंगी, बहुत खूबसूरत एग्जांपल है। प्रेरितों के काम उसकी 15 बाब और उसकी 16 और 18 नंबर आए। इसके बाद में फिर आकर याकूब ये भविष्यवक्ता की बातों को याद दिलाता है जब सारी कलीसिया चुप कर गई। उस समय में जब डिस्कशन हुई, डिबेट हुई, ये तू मैं हुई, वचन से पूरी डिस्कशन हुई, उसके बाद जब सारी सभा चुप कर गई, उसके बाद याकूब बोला, भविष्यवाणी के किताबों से उसने जब बात बोली, कहता इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। इंग्लिश में लिखा है आई विल मेक डेविड्स टेंट। मैं दाऊद का जो गिरा हुआ डेरा है, ब्रोकन टेंट, उसको मैं बनाऊंगा। ये ब्रोकन टेंट कौन है? ये हम जैसे लोग थे, पाप से गिरे हुए लोग, अंधकार में गिरे हुए लोग। इसीलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को, ये जो 18वीं आयत है वहां लिखा है, ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का क्या है, बातों को बताता आया है, बातों को प्रचार करता आया है, वो हमारे सामने इन वचनों को लेकर आया।
पर ये टूटा हुआ डेरा, जो टूटा हुआ टेंट हमारी ही स्थिति को दिखाता है, इजराइल की यहूदियों की स्थिति को बताता है, और वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। पर बेसिकली वो बताता है कि जो पाप में गिरा इंसान है, पाप में डूबा हुआ इंसान है, उसका डेरा टूट चुका है। उस पाप के बीज को मारने के लिए, उसे खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो दाऊद का डेरा क्या है खड़ा करने के लिए आया। उसने खंडरों को बनाया, उसने हमें ऐसे खड़े किए कि जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है तो रोशनी उसकी ज्यादा फैलती है, वैसे ही इस दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा है। तो हमारी रोशनी, अगर यीशु हम में रहता है तो हम चमकेंगे, अगर यीशु हम में नहीं है तो आज भी स्थिति ऐसे गिरे हुए डेरे की ही तरह है। चाहे आपको आने के लिए बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट की हो, पर फिर भी आप गिरे हुए डेरे हैं, क्योंकि दाऊद का राजा प्रभु यीशु आपके साथ। अगर आप यस्सु को आज अपने डेरे में बुलाएं, अपने जीवन में बुलाएं, हमारा भी जीवन इस डेरे की नाई है, आज है कल को कहीं पर खत्म हो सकता है, हवाओं की लहरों से, तमाम परिस्थितियों से गिरने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर उसमें दाऊद का वंश और यस्सु मसीह होगा तो आप मजबूत रहेंगे, आप चमकेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने खंडर को फिर से बनाऊंगा, मैं उसे खड़ा करूंगा। और ये वही है, यहाँ पे लिखा है, जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों को बताता रहा है, इन बातों का समाचार देता आया। हालेलुया। सो इसीलिए जगत की उत्पत्ति के पहले के परमेश्वर को आज जानने की कोशिश करें, ना कि इन थोड़े समय के लोगों को जानने की कोशिश करें जो आज है कल घास की तरह खत्म हो जाए। आज आपकी दौड़ होगी कि इस इंसान से मैं ये जान लूं कि ये क्या सच है, वो क्या सच है, शायद वो ही सच है, पर नहीं, इंसान एक घास की नाई है, कल है परसों नहीं है। पर आप उस दाऊद के राजा यस्सु, राजाओं का राजा दाऊद की वंशज से निकला उस यस्सु को अपने डेरे में बुलाइए, तो आपका टूटा हुआ खंडर का डेरा आज ऐसे चमकने पाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए आगे बढ़ेंगे। अब गलातियों का अध्याय 4, ये मैंने शुरुआती बातें बताई हैं कि हर एक चीज में यस्सु ही जो है शुरुआत है, तभी मैंने बताया है प्रभु यस्सु शुरुआत से ही था, प्रभु यस्सु आज भी है और युगानुयुग हमेशा एक रहेगा। आइए गलातियों का अध्याय 4 हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले अध्याय से 7 आयत तक देखेंगे। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सभी बातों का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। इसका मतलब है जब एक बच्चा छोटा रहता है, बच्चा छोटा हो, चाहे वो घर का मालिक हो, उसका जो बाप है वो मालिक है, फिर भी दास में और बच्चे में कोई फर्क नहीं। आगे लिखा है, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है, सुपरविजन में रहता है, सर्वेंट्स के अंडर रहता है, उनके साथ जो है वो उसका पालन पोषण किया जाता है। ये बताता है कि आज के क्षेत्र में भी ऐसे, जब घर में इतनी रेगुलेशन है कि हाँ जब बच्चा बड़ा होगा तो इसे पूंजियां सौंपी जाएंगी, उसके सही समय आएगा, उसे हम सारी बातें सौंप देंगे, पर उसके समय आने तक हमारे हाथों में कोई पूंजी नहीं दी जाती, हमारे हाथों में कोई वसीयत नहीं, कोई कुछ नहीं दिया जाता है। सो इसी रीति से आगे जो है तीसरी आयत से इसका जो एक्सप्लेन इतना अच्छा दिया है, आपको आसानी से समझ आ जाए। सो यहाँ लिखा है, वैसे ही हम भी, कौन, मैं और आप, जब बालक थे तो संसार की आद शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। मतलब कि जैसे शुरुआत में लिखा है कि चाहे वो पूरी प्रॉपर्टी का मालिक हो, जब तक वो क्या है, बच्चा है, नौकर में और बच्चे में कोई फर्क नहीं है, दोनों का ख्याल रखने के लिए कौन है, पिता सामने है। और जब तक वो सोचेगा कि बच्चा मैच्योर हो जाएगा, उसे सब कुछ दिया जाएगा, उसकी मैच्योरिटी से पहले उसे कुछ भी सौंपा नहीं जाएगा। इसी रीति से जब हम गुनाह में थे, पाप में थे, तो हम संसार की शिक्षाओं पर फंसे हुए थे और हम उस पाप के दास थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम पाप के दास थे। और यीशु मसीह कहता है कि जो क्या है कि ये भेद जो होता है, यीशु मसीह कहता है जब आप सच को जान लेते हैं, when you know the truth, तो सच्चाई आपको आजाद करती है ना। तो इसीलिए दास हमेशा घर पे नहीं रहता, कौन रहता है, पुत्र हमेशा घर पे रहता है, बेटा हमेशा घर पे रहता है। तो इसीलिए आपको ये समझने की जरूरत है, पहले आप भी दास थे। तो लिखा है चौथी आयत में, जब समय खत्म हुआ,
जब समय पूरा हो गया, समय का मतलब क्या है कि जब आपकी आंखें खुली, जब आपको क्या पता लगा, यस कोई है जिसने मेरे लिए अपनी जान को दी, तब परमेश्वर ने क्या है, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। इसका मतलब ये है, व्यवस्था के अधीन का मतलब है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को सही समय पे भेजा। और यीशु मसीह इस वचन को बोलते हैं गॉस्पेल बुक्स में कि मैं व्यवस्था की बातों को पूरा करने के लिए आया हूं, ना कि व्यवस्था की बातों को खत्म क्या है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आया। मैं जो इन बातों को तो जानने के लिए नहीं, पर मैं पूरा करने के लिए आया हूँ बातों को। तभी लिखा है कि व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, स्त्री से जन्मा, और उसने अपने बेटे को भेजा जब समय पूरा, जब उनको देखा कि मानव जाति पाप में खत्म होने वाली है, तब उन्होंने अपने बेटे को भेजा ताकि व्यवस्था के अधीन, 5वीं आयत, व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। जिस समय आपने अपने गुनाहों को माना, यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार किया, उस समय पर आपको एक अडॉप्शन मिल गई। जॉन 1:12, यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जिसने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें बेटे बेटियां होने का हक दे दिया है। हालेलुया। तो ये बात बिल्कुल सच है कि प्रभु यीशु ने हमें एक हक दिया है जब समय पूरा हो। अब मैं इसी एग्जाम्पल वापस आती हूँ कि जब तक एक बच्चा छोटा होता है उसे कुछ सौंपा नहीं जाता, चाहे वो हर एक चीज का मालिक समझा जाता है, और जब उसका समय होता है तो उसे पूरा वो क्या है, सब कुछ सौंप दिया जाता है। इसी रीति से स्वर्ग का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान आपको नहीं था, क्योंकि आप जो थे अपने समय पर नहीं बचाए गए। जब आपका समय आया तब प्रभु ने अपने बेटे को क्या है, जब प्रभु ने अपने बेटे को भेजा, वचन को पूरा किया, आपने पढ़ा कि यस ये प्रभु का वचन है, इससे यीशु ने मेरे लिए अपनी जान को दिया, तब आपको एक अडॉप्शन मिल गई कि हाँ आप उसके बेटे उसके बेटियां हैं। 6वीं आयत, तुम जो पुत्र हो, क्या यहाँ पे मैं दास यूज कर सकती हूँ? क्या यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ स्लेव्स को? क्या मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ आप संसारिक लोग हो, आप अन्य जाति हो? नहीं, क्या लिखा है, तुम जो पुत्र हो। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, यहाँ पर रुकिए, अपने पुत्र के आत्मा को, मतलब आपको वादा याद है यीशु का, यूहन्ना की 16 में लिखा है, कहता सत्य का आत्मा तुम पर। यूहन्ना 14 में लिखा कि मेरा आत्मा आएगा, वो तुम में होगा, वो आपके अंदर रहेगा और मेरी बातों को याद दिलाएगा। वो यीशु का रूप, हालेलुया, वही आप में है जो आपसे क्या अंगीकार कराती है, हे अब्बा। यीशु ने प्रार्थना करना कैसे सिखाया था? कैसे सिखाया था? कहते हे पिता, हालेलुया। और वही यीशु अंगीकार करता था, हे पिता। और यहाँ पर भी वही है कि पुत्र का आत्मा, मतलब यीशु जब हमारे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा जो तीनों एक ही हैं, जब हमारे अंदर भी आते हैं तब हम परमेश्वर को पिता अंगीकार करते हैं, पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। यीशु कहाँ रहता है? हमारे दिल में रहता है। यीशु ने कहा मैं और पिता एक है, और हम और यीशु भी एक हो जाते हैं। इसीलिए 7वीं आयत, अब तू दास नहीं पर तू क्या है, पुत्र है। आप पुत्र है तो आपके अंदर प्रभु यीशु का रूह, यीशु आपके अंदर है। तभी जब यीशु जी भी प्रार्थना करते थे, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, उन्होंने पिता का जिक्र किया, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वही स्पिरिट हमारे अंदर, अब दास नहीं है, पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए। हालेलुया, वारिस भी होते हैं। जब पता है कि हमारे फादर इतने रिच हैं, हमारे फादर साहब इतने रिच हैं, वो इतने सभी मालक हैं, और आपको पता है कि जब आप ही का वो सब कुछ है तो आपके अंदर गुरूर होता है कि हाँ मुझे अपने पिता पे इतना गर्व है, पर मेरे पिता ने मेरे लिए कितना कुछ रखा है। ऐसे ही आत्माओं का परमेश्वर, जब आपको, जैसे शरीर का पिता जब इतना अमीर होता है, जब उसके बेटे को पता है ये मेरे लिए सब कुछ रखा गया है, पर मेरा एक समय आएगा कि मैं सब कुछ पालूंगा, ऐसी आत्माओं के परमेश्वर ने, जब आप जो थे मेच्योर नहीं थे, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को मेच्योरिटी पे चीजों को देते, मेच्योरिटी में चीजों को देते, बिफोर मेच्योरिटी कोई नहीं देता, कोई भी ऐसी गाड़ी ऐसी चीजें सौंपता नहीं है। लेकिन जब उसका समय आता है तो मिलता है। इसी रीति से जब आप शैतान की गिफ्ट में थे, लूसीफर के हाथ में थे,
तब परमेश्वर को पता था कि मुझे इसके जिंदगी में अपने आप को जाहिर करना है। एक समय में आपको उसने निकाल कर आपको परमेश्वर के राज्य में दाखिल किया। तभी बोला कि आप सिर्फ इस तक सीमित ना रहिए कि आप बेटे बेटियां हैं, आपका वारिसनामा भी आपको दिया गया है। वो क्या है? स्वर्गीय स्थान। इफिसियों 1:3-4 कहता है आपको स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया गया है। हालेलुया। इस बात से आनंदित होइए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इफिसियों का खत उसकी 2 बाप उसकी 1 से 3 आयत, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इसका मतलब है कि हमें किसने जिलाया है? प्रभु यीशु मसीह ने, उसकी आत्मा ने। दूसरी आयत कहती है जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, संसार की बातों पर, संसार के दास थे, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी, इसका मतलब प्रेजेंट में भी जो यीशु को नहीं मानते हैं वो आत्मा क्या है? जो शैतानी है। वो क्या है? जो रूह है, वो जो काम करती ताकतें जो हम पर भी थी आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करती। आकाश के अधिकार के हाकिम मतलब शैतान। तो इस बात को समझिए। तीसरी आयत, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, जैसे दिल करता था वैसा जीवन जीते थे, जैसा दिल करता था वैसा करते थे, पर दुखों में, रोगों में, परेशानियों में रहते थे और शरीर मन की वांछाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। कई लोग गुस्सा बहुत आते, हम सब उस लूसीफर के हाथ में थे, लेकिन इसी यस्सु ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाया है। हालेलुया। आगे देखेंगे, ये बहुत ही आप प्रैक्टिकल चीज है, आप इसे समझिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अध्यात्मक है, बहुत सीखने लायक है। जिस आयत को मैं आगे रखूंगी उसी आयत का ये जो है कॉन्टेक्स्ट है। लिखा है विधियों के लेख तोड़कर, विधियों के जो है लेख तोड़कर, आगे क्या लिखा है? जय जयकार की ध्वनि सुनाई। विधियों के लेख को तोड़कर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसका मतलब क्या है कि जो भी शैतानी एग्रीमेंट्स जो उसने हमारे प्रति रखा था कि हम, ये मेरी जिंदगी में जो ऐसे काम करेगा वैसे काम करेगा, वो बताता है कि विधियों का लेख तोड़कर जो व्यवस्था थी, जो हमारे जीवन में पाप था, जो हमारे जीवन में जो काम होते थे, उन चीजों को परमेश्वर ने तोड़कर क्या किया है? हमें जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। जो शैतान ने सब कुछ आपके लिए रखा था, वो लॉज रखे थे, व्यवस्था रखी थी, हर एक चीज कानून रखा था, उसे तोड़कर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। कुलुस्सियों का पुस्तक उसकी 2:13-15, उसने तुम्हें भी अपने अपराधों और अपने शरीर कतरा दशा में मुर्दे थे उसके साथ जलाया और हमारे पापों को क्या किया है? क्षमा किया है। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, मतलब हमारे लिए जो व्यवस्था, जो भी वो जो शैतान की सारी एग्रीमेंट्स, हर एक चीज जो उसने हमारे विरोध में रखी थी कि हाँ इसकी लाइफ में ऐसे ऐसे होगा, यस्सु ने जो था उसे मिटा डाला, उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है और उसने प्रधानता और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। मतलब जैसे उत्पत्ति 3:15 में लिखा था कि वो जो है तेरे सिर को कुचलेगा, यस्सु ने भी उसके सिर को कुचल कर उसे हरा कर प्रधानता और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर, मतलब उन्हें खत्म कर कर, उन्हें हरा कर क्या है? जय जयकार की ध्वनि सुनाई। अगर आप बीमारी, परेशानी, परिस्थितियां किसी से भी चलते हैं, आज इस वचन का अंगीकार करें कि तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया। शैतान, तेरा कोई हक नहीं कि तू मेरे जीवन में रुक सके। हालेलुया। इस बात का अंगीकार बड़े दिलेरी से करें, क्योंकि यस्सु आपकी ओर है। इसी यस्सु के जिसकी आप प्रशंसा स्तुति करते हैं, इसी यस्सु ने अपने जो है दानियल नबी ने, पुराने नियम में दानियल नबी ने जो प्रोफेसी की है, उसके 483 वर्षों, मतलब 483 इयर्स बिफोर, डैनियल ने यीशु मसीह की भविष्यवाणी की आने की। यहाँ लिखा है दानियल की पुस्तक उसकी 9:24-26 नंबर आए। यहाँ पर लिखा, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह होंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं 70 वीक्स का आपको बता सकूं, 62 डेज का बता सकूं, मेरे पास इतना वक्त नहीं। मैं
जिसे जल्दी जल्दी आगे लेके जाना चाहती हूँ। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, पापों का अंत, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो ये जान और समझ ले कि ये बाद में लिखा है कि उसके बाद अभिषेक प्रधान तक के 70 सप्ताह बीतेंगे, मतलब यीशु के जन्म से यीशु के जी उठने तक और स्वर्गरोहण तक, ये सारी बातें यीशु मसीह के बारे में है। और वहां लिखा है कि जो अभिषेक परम प्रधान परम पवित्र का अभिषेक होगा, मतलब यीशु मसीह का जो है क्या है, अनॉइंट किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसका नियुक्त था कि वो अभिषेक किया जाएगा, पापों का अंत करेगा, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा यीशु के द्वारा। मैं आना चाहती हूँ 26 आयत पे, और अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, मतलब यीशु मसीह मरेगा हर एक के पापों के लिए, हर एक के गुनाहों की। ये इतना गहरा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के आने से 483 वर्ष 483 बिफोर ये भविष्यवाणी दानियल के द्वारा यीशु के लिए की गई थी। आगे देखेंगे इसी यीशु के बारे में, यशाया 53 53 4 की 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आगे ना वही बात, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, उसे काटा गया, उसे मारा गया, उसे ऐसी दुर्दशा में मारा गया कि हम समझ भी नहीं पाएंगे, इतना दर्दनाक यीशु को मारा जाएगा। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण उसको कुचला गया, मारा गया, किसके लिए? हमारे छुटकारे के लिए, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। यीशु के वचन का अंगीकार करना आपके हाथ में है। आप अपनी बीमारियों को कैसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं अपनी अच्छी लाइफ गुजारूंगी, नहीं, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। उसने आपके लिए ऐसा, आपको उनको यीशु को मारा गया, उन्हें इतना पीटा गया, इतनी दुर्दशा आपके चंगाई के लिए की गई। सो कोई बीमारी बड़ी नहीं है। जो इंग्लिश में लिखा है, he was despised and rejected and forsaken by men, a man of sorrows and pains, and acquainted with grief and sickness. And like one from whom men hide their faces, he was despised, and we did not appreciate his worth or have any esteem for him. हमने कभी भी ये प्रेस नहीं किया, हो यीशु आपने मेरे लिए कितना कुछ कर दिया। बहुत कम लोगों ने सच में यीशु की शुक्रगुजारी, अगर आप करते हैं, हैट्स ऑफ है कि आप यीशु का धन्यवाद करते हैं। अब हम देखते हैं 6वीं आयत से 7वीं आयत तक, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए अब तो दास नहीं पुत्र है, जब पुत्र हुआ है तो परमेश्वर के द्वारा वारिस हुआ है। इसका कॉन्टेक्स्ट आप रोमियो 8 की 15 से 16 में देख सकते हैं। वचन कहता है कि जब हमें परमेश्वर ने दासत्व का आत्मा, मैंने बोला कि जिस समय आप यीशु का अंगीकार करते हैं, आप छूट जाते हैं हर एक दासत्व से, हर बीमारी से, हर वो जो स्लेवरी से, शैतान की एग्रीमेंट से, तो आप एक अडॉप्टेड सन्स डॉटर्स बन जाते हैं। तो आप उसे हे पिता कह सकते हैं। अगर आप प्रभु के साथ सही चलते हैं तो आपकी स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आपकी आत्मा जब एक हो जाएगी, लीडरशिप में आप पवित्र आत्मा के आएंगे, तो वो आपके प्रति परमेश्वर की क्या है, गवाही देगा कि यस, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं। हर एक कोई खुदावंद का नहीं कहलाता है, पर अगर आत्मा हमें इस बात को इनकरेज करता है, यस ये बेटा है खुदा का, ये बेटी है खुदा की, तब क्या है, वो गवाही सच्ची है कि वाकई परमेश्वर की वो क्या है, संतान है। 8 से 11 आयत तक हम देखेंगे। यहाँ फटकार है पौलुस की गलातियों की कलीसिया को, भला तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास से जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। वो बता रहा है कि हाँ, पहले तुम जो प्रभु स्वभाव में परमेश्वर नहीं थे, तुम उनके दासत्व में थे, तुमको बहुत सारी चीजों के तंत्रों मंत्रों में, ऐसी बहुत सारी चीजों में, इंसान की झूठी बातों के तुम दास थे। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, जब पर आपने प्रभु को जाना, आपने, वो गलातियों की बात कर रहा है कि गलातियों की कलीसिया को बता रहा है कि हाँ, तुमने प्रभु को जान लिया, प्रभु ने आपको जान पहचान लिया, तो उन निकम्मी और निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो?
आज भी लोग फिरते हैं, आज भी लोग ढूंढते हैं, इस मिशन में, उस मिशन में, इस जगह पे, उस जगह पे नहीं। पर जो क्या है, बाइबल के बाहर कॉन्टेक्स्ट से, बाइबल के बाहर बात की जाती है, उस कलीसिया और संगतियों को मत देखिए, उन्हें छोड़ दीजिए। क्योंकि वो लोग क्या है, एक वक्त में प्रभु का स्वाद चख लेते हैं, वो खुद भी बिगड़े होते हैं, वो औरों को भी बिगाड़ देते हैं। अगर एक बास्केट में कोई भी गली हुई चीज, गला हुआ सेब रख देंगे तो वो अच्छे सेब को भी खराब कर देती है। इसी तरह से जो आज शिक्षाओं के लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं, जो खुद भी खराब है, खुद नरक में जाएंगे और बहुतों को भी नरक में लेकर जाएंगे। जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो, पौलुस कहते हो तुम दोबारा उन, वो जो खतना में जाना चाहते हो, यस्सु पे विश्वास किया, यस्सु को चख लिया, प्रभु भोज भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी आप ऐसी छोटी छोटी बातों पे विश्वास करते हैं जिनका कोई भी मकसद नहीं। आयत में देखती है कि तुम दिनों, महीनों और नियत समय पे, वर्षों को मानते हो। ये पुराने समय में लीगलिज्म के तौर पे ये जो सारा कुछ चलता था, वहां पर समय, रीति रिवाज जैसे आजकल बहुत चलते हैं, उस समय में बहुत ज्यादा होता था। जो कानून को या व्यवस्था को मानने वाले, मूसा के लोग व्यवस्था को मानने वाले थे। 11वीं आयत, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। कभी हम इस बात पे ध्यान नहीं देते। मैं किसी व्यक्ति पे काम कर रही हूँ, अगर मैं किसी पे मेहनत कर रही हूँ, मुझे अगर वो बंदा फेथफुल है मेरे साथ, तो मैं उसके लिए और भी करने के लिए मेरे अंदर जिज्ञासा होती है, एक्साइटमेंट होती है कि मुझे उसके लिए करना। अगर वही बंदा कल को पलट के मेरे को धोखा देगा तो मैं उसके विषय में डाउटफुल रहूंगी। जैसे पौलुस लास्ट में कहता है, मैं उलझन में हूँ कि भाई तुम पर कैसे मैं तुम्हें बातों को सिखाऊं। अब 8वीं जो आयतें हैं वो जो है, मैंने आपको ये अंडरलाइन की है कि उन्होंने प्रभु को नहीं जाना। जो प्रभु के स्वभाव में नहीं थे, उनको क्या है, उनके दास बन जाते हैं। जो प्रभु के, जो भी परमेश्वर से ऊपर लोग मानते हैं, जिनको चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो प्रभु नहीं है, वो उनके दास बन जाते हैं, उनके स्लेव्स बन जाते हैं। जो परमेश्वर को पहचान लेते हैं, परमेश्वर के बाद फिर भी क्या है, वो निकम्मी चाल पर चलते हैं, प्रभु उनके साथ बहुत कुछ करने वाले हैं। आगे जब स्लाइड देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आज आप किसकी पहचान में मजबूत है? अगर इंसान को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर का होगा इनकार। इंसान को जानने की खुशी में लगे, इंसान को खुश करने की खुशी में लगे, तो परमेश्वर आपका करेगा इनकार। और अगर परमेश्वर को जानना है तो इंसान करेगा आपका इनकार। ये बिल्कुल सच बातें हैं। अगर प्रभु को आप जानना चाहते हैं, खुदावंद को आप समझना चाहते हैं, तो क्या है, परमेश्वर क्या करेगा, आपका इनकार। ये बिल्कुल सच बात है। अगर इंसान को जानना चाहते हैं, उनकी खुशियों को जानना चाहते हैं, तो प्रभु आपका इनकार कर देगा। अगर आप प्रभु को जानते हैं तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपका इनकार कर दें, इनकार कर चुके हैं, तो आप डरिए मत, घबराइए मत। आगे देखेंगे कौन सा इनकार है जो पड़ेगा सबसे महंगा। बहुत इंसान का अंगीकार, इंसान का इनकार जो होता है वो कई बार है, हमें दर्द होता है, अरे ये मुझे इग्नोर कर रहा है, अरे मेरे बारे में इतना सोचता है, मैं इतना उसके लिए करती हूँ, ये मेरा इनकार कर रहा है। जब परमेश्वर का इनकार होगा तो क्या होगा, बहुत भारी पड़ेगा। मत्ती की पुस्तक 7 की 21 से 23, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो कौन करेगा, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही क्या है, स्वर्ग में प्रवेश करेगा। 22 आयत, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से चमत्कार नहीं किए, दुष्ट आत्माएं ना निकाली, बड़े बड़े काम नहीं किए, मुर्दे जिंदा नहीं किए? प्रभु साफ कह देगा, मैंने तुम्हें जाना ही नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। आई नेवर न्यू यू, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। हालेलुया। प्रभु कहेंगे, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, मैं तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं समझता। इसीलिए आपको किसका इनकार चाहिए?
ये बातें जो है, आप किसकी पहचान में मजबूत है? अगर इंसान को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर इनकार करेगा, आप प्रभु का इनकार करेंगे? या आप प्रभु को अगर सच में जानना चाहते हैं, सताया जाएगा आपको, आपको लोग नफरत करेंगे, आपसे लोग बात नहीं करना चाहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, बट लास्ट में एक बात को अपने दिल में रख लीजिएगा, किसका इनकार पड़ेगा महंगा? यस्सु का इनकार हमेशा के लिए महंगा पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि इंसान का इनकार अच्छा है। कोई बात नहीं, दुनिया में इनकार करेगा, स्वर्ग में प्रभु गले तो लगाएगा। इंसान मना कर दे कोई बात नहीं, इंसान मुंह मोड़ ले कोई बात नहीं, परमेश्वर कभी भी आपसे मुंह ना मोड़े। जिसने आपको नरक से बचाया है उसके बारे में सोचिए। बहुत खूबसूरत फोटो थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे वैसी ही मिली जैसे मैं चाहती। सो इसीलिए प्रभु परमेश्वर का इकरार आपके जीवन में होना चाहता है। यीशु कहता है जो मुझसे शर्माएगा मैं उससे शर्माऊंगा, जो मेरा इकरार करेगा, जो मुझे कन्फेस करेगा मैं भी उसे कन्फेस करूंगा, जो मेरा इनकार करेगा मैं उसका इनकार करती हूँ। आगे देखेंगे, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैं तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। दूसरा कुरिन्थियों 11:3-4। वो पौलुस, वही पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया कहता है, मैं डरता हूँ कि जैसे हव्वा ने अपनी, जो सांप ने हव्वा को भरमाया है, वैसे ही तुम्हें जो मसीह में इतनी अच्छी चाल चलते हो, इतनी खराई से चलते हो, आप लोगों को भी गलत रास्ते पर वो ना ले आए। ये कब होता है? जब आप कहते हैं ना, जब घर में किसी, अगर मान लीजिए कोई घर पे हम सफाई करते करते हमारे एकदम से दरवाजा खुला रह जाए, कुछ भी चीज अंदर आ सकती है, हम अवेलिंगली उसे अंदर आने देते हैं, तो क्या होता है? ये चीज कई बार, अगर कोई सांप घुस जाए, अगर कोई घर में कोई ऐसे जानवर आ जाए तो उन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा और बहुत सारी बातों में हमारा नुकसान भी हो सकता है। इसी रीति से आत्मिक तौर से देखिए कि कई बारी हमें अपने दिल के दरवाजे को बंद करके रखना पड़ता है, हमें अपनी बुद्धि का दरवाजा बंद करके रखना पड़ता है, हमें अपने जीवन का दरवाजा बंद करके रखना पड़ता है ऐसी ताकतों के लिए, ऐसी फोर्सेस के लिए। और वचन के द्वारा हमें हमारे दिलों की रखवाली करनी पड़ती है। जो दाऊद गाने वाला, जो दाऊद का भजन है कि मेरे परमेश्वर मेरी होठों की रखवाली कर, मेरे मन की रखवाली कर, क्योंकि परमेश्वर जो मेरा मन है वो तेरा निवास है, और इसमें कोई भी जो है क्या है, कोई भी बात परमेश्वर हमारे दिलों में ना आने पाए। परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात, खुदावंद जो हमें तुझसे दूर करती है, प्रभु आज उसके सारे दरवाजे बंद कर। ये कब होगा? जब आप करेंगे उसे, तभी हो पाएगा, एल्स कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। और लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका हमने नहीं किया है, या कोई आत्मा तुम्हें मिल जाए जो पहले ना था, या सुसमाचार जो आप जानते हैं, मुझसे अच्छे से जानते हैं, ऐसी चीजों में पौलुस कहता है मैं डरता हूं, कहीं मेरी मेहनत व्यर्थ ना हो जाए, कहीं आपकी मेहनत व्यर्थ ना हो जाए। देखिए बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग सेवकाई करते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, और गले पे तलवार होती है ऐसी सेवा करते हैं। क्या फायदा अगर आप साउंड डॉक्ट्रिन को लोगों तक ना लेके गए? ऐसे गले पे फंदे लटका कर भी क्या फायदा अगर यीशु ही इनकार करते? परमेश्वर कहेगा आई नेवर न्यू यू, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। उससे अच्छा है ज्ञानी बनिए, वचन में मजबूत हो जाइए, ताकि आपकी मेहनत व्यर्थ ना हो। अब 12 से 14 आयत तक, 18 आयत तक है, मैं सभी आयतों को क्विकली गो थ्रू करूंगी। कि मैं तुमसे विनती करता हूँ तुम मेरे समान हो जाओ, कि मैं तुम्हारे समान हो गया हूँ, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। ये बात हो रही है कि पौलुस गलातियों की कलीसिया से बात कर रही है कि जब मैं तुम्हें तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ तो तुम मेरे दुश्मन बन गए। और यहाँ पे लिखा है कि मैंने जब तुम्हें अपने शरीर की निर्बलता से मैंने तुम्हें सच्चाई बताई, मैंने तुम्हें बातें अच्छी बताई हैं, तो लिखता है तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता से तुम्हारा सुसमाचार सुनाया तुम्हें, और जो था कि आपने उससे घृणा भी नहीं की। जब मैंने जो अपने शरीर की निर्बलता से सब कुछ बताया तो तुमने कभी मुझे नफरत नहीं की। अब कहाँ गया? जब मुंह पे पौलुस सच्चाई बोलने लग गया, यीशु के बारे में बोलने लगा कि मूसा के कानूनों से तुम्हारा बचाव नहीं होगा, तो कहते कि तुम क्यों, क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया? मैं तुम्हें मित्र बनाना चाहते हैं पर भली मनसा से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं के मित्र बना लो। मतलब कि उस समय में भी बहुत सारे यहूदी ये चालाकी करते थे कि वो जो यीशु पे विश्वास करते यहूदी हैं उनको अपने पास ले आए, उनको दोस्त बनाकर फुसलाकर
जो क्या है, झूठी शिक्षा में फंसा दे। ये भी अच्छा है, भली बात से हमारे मित्र बनाने का यत्न करें, कि जो बाद में आगे कॉन्टेक्स्ट को हम इसमें देखते हैं। 19 आयत, हे मेरे बालकों, तुम में मसीह के रूप जब तक ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। मतलब उसे अफसोस है, दर्द है कि जब तक आप पूर्ण नहीं बन जाते हो मसीह में, कहता मैं तड़पता हूँ, मैं बिलखता हूँ, आंसुओं से प्रार्थना करता हूँ। आप कितनी प्रार्थना किसी के लिए करते हैं कि परमेश्वर जब तक वो सच्चाई ना जाने, जब तक वो प्रभु आप में आ ना जाए, आपके आंसू प्रभु के सामने ऐसे पहुंचे। क्या आपके देश के प्रति, आपके परिवार के प्रति, दूसरों के प्रति ऐसी तड़प है कि यस दे शैल बी सेव्ड, वो बचने पाए। दूसरा क्रंथियों 12 के 20 और 21, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि जैसे मैंने तुम्हें तैयार किया है वैसे तुम्हें ना पाऊं, और तुमने जैसा मैं और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसे ही पाओ। तुम में झगड़ा, डांट, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो। कहता मेरा परमेश्वर मेरे को फिर यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले। ऐसा ना हो कि जब वो मुझ पे दबाव डाले और मैं जाऊं वहां पर मुझे अफसोस हो। वो क्या करते हैं, पहले की तरह पाप करते थे, गंदे काम, व्यभिचार और लुचपन करते थे, और उन्होंने मन ना फिराया। आज भी ऐसा ही चल रहा है, आज भी सिचुएशंस ऐसी हैं। और जब हम कलीसियाओं को देखते हैं बड़ा दुख लगता है, क्योंकि आज भी ऐसी शोक की अवस्थाएं, हम जब जो प्रभु के लिए इतनी मेहनत करते हैं प्रभु में, तब जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं बड़ा दुख होता है। ऐसा समय हमारे लिए ना हो, जैसे हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि जब हम लोग प्रभु के पास पहुंचे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी मुबारक हो और वो उस मन फिराव के साथ प्रभु का प्रचार करें। अब हम जो है इसका दूसरे पार्ट में आते हैं, सारा और हजीरा पे। ये दो स्त्रियां थी अब्राहम के, जो एक जो पत्नी है और एक दासी है, सारा और हजीरा। सारा से अब्राहम जो जब सारा और अब्राहम का जो बेटा था इसहाक, और हजीरा और अब्राहम से हुआ है इश्माइल। 21 आयत से देखेंगे, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझसे क्यों ऐसे, यहाँ पे लिखा है, आयत में मैं पढ़ती हूँ, मुझसे तो क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते। ये लिखा है कि अब्राहम के दो पुत्र हुए थे, एक दासी से था, एक स्वतंत्र स्त्री से था। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ। इन बातों में दृष्टांत है, ये एक एग्जाम्पल दी गई है पौलुस के द्वारा। एक जो था मोजाइक लॉ, मतलब कानून के द्वारा जो इश्माइल को, वो एक कानूनी, मूसा के कानून के द्वारा वो देखा गया है। पर इसहाक को क्या है, वो देखा गया है कि यस, ये जो है परमेश्वर के साथ जो एक स्वतंत्र स्त्री का मतलब है कि परमेश्वर के साथ एक गुड रिलेशनशिप जो यस्सु के द्वारा हमारे जीवन में स्टैब्लिश होता है। यहाँ लिखा है स्त्री दो वाचा है, मैंने पहले बताया है, एक वाचा है जो मूसा के कानूनों की है, और एक जो है जो परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए अपने कानूनों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा दी गई है, और यस्सु का पूर्तिकरण बताया गया है। आगे देखते हैं, एक तो सिनै पहाड़ को जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है, मतलब जो सर्वेंट्स होते हैं, जो बस लॉ पे फोकस करते हैं, बस ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करो, ये करो, ऐसे चढ़ावे चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, वो क्या है, कानून है, वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। परमेश्वर ऐसे आपको बांधने के लिए नहीं, पर आपको आजाद करना चाहता है, क्योंकि जहां आत्मा है वहां आजादी है। 25 आयत, हजीरा मानो अरब के सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तव में है। 26 आयत में हम देखेंगे, यहाँ लिखा है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, ये बांझ तू जो नहीं जानती जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गले खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। आगे लिखा है, और 28 आयत, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए के सताता था, वैसे ही अब भी होता है। पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी की नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट अभी हमने पढ़ा है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट का निचोड़ ये है, जितना आपने पढ़ा है इसको ध्यान से समझिए। जो इंग्लिश नहीं समझते हैं, मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। इश्माइल की लीगलिज्म मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए, ये स्त्रियां दो वाचाएं हैं, एक सिनै पहाड़ की है, उदास है,
और एक ऊपर की यरूशलेम से, मतलब यीशु मसीह जो है वो धरती पे, पृथ्वी पे रूप लेकर आता है हमारे छुटकारे के लिए। इश्माइल लीगलिज्म, आइजैक्स ट्रू क्रिश्चियनिटी। ये है कानून, मूसा के कानून, जो कानून को, लॉस को फॉलो करते हैं, वो है स्लेवरी एंड बॉन्डेज, दासत्व, बंधन। मतलब मैंने बताया ये करो वो करो, रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसे करो वैसे करो, ये है बंधन। आइजैक मतलब कि स्वतंत्र स्त्री का दास का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने अपने बेटे यस्सु के द्वारा हमें आजादी दी। इश्माइल बॉर्न अकॉर्डिंग टू फ्लैश, मतलब कि शरीर के द्वारा उत्पन्न हुआ। अब्राहम का जब वो वारिस का बच्चा उन्हें जन्म ले रहा था, तो वो क्या था, अपनी मर्जी से उन्होंने जो क्या है, इश्माइल का जन्म हुआ। आइजैक बॉर्न बाय गॉड्स प्रॉमिस्ड मिरेकल, मतलब सही समय हुआ तो परमेश्वर ने अपने बेटे यस्सु को भेजा है। कमिंग फ्रॉम अर्थली जेरूशलेम, यहाँ के यरूशलेम से इश्माइल का जन्म हुआ। अब यस्सु का जन्म स्वर्ग से, परमेश्वर से इस धरती पर वो हमारे लिए आए। मैनी चिल्ड्रन, बहुत जो मुस्लिम जो है, जो मुस्लिम कम्युनिटी स्टार्ट हुई है वो इश्माइल से हुई है। पर ट्रू क्रिश्चियनिटी मतलब कि हम सब, आप, मैं, हर एक जन जो यस्सु पे भरोसा करता है उसकी संतान हो जाता है। परसिक्यूटिंग, परसिक्यूट होता है, उनको सताया जाता है, कष्ट दुख लेकर। आज भी आपको पता है ये सब सैक्रिफाइसेस आज भी मुस्लिम्स पे चलते हैं। पर यस्सु परसिक्यूट, उसे सता दिया गया, उसे मारा गया, कुचला गया, सब कुछ किया गया। इनहेरिट नथिंग, कोई वारिसनामा नहीं है। इश्माइल की संतान मतलब जो स्लेव्स हैं, जो बंधन में है, बांधे गए हैं, उनका कोई भी वारिसनामा नहीं, पर यस्सु में हर एक को वारिसनामा। हालेलुया, ये हमने पीछे पढ़ा है। नीचे है रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लॉ कीपिंग, कानून मानो जी, ये करो वो करो तभी आपको रब मिलेगा, तभी खुदा मिलेगा, नहीं। पर यीशु मसीह पे भरोसा करने से आपका रिलेशन एस्टैब्लिश्ड। हालेलुया, ये है इश्माइल का जो मैंने आपको बताया है। सारा और हाजीरा का ये जो एक दृष्टांत पौलुस कहता है कि ये जो आपके सामने टेबल है, स्क्रीनशॉट लेनी है, कैसे भी करके आप इसे संभाल के रख सकते हैं। पर पौलुस का एक ही तथ्य था कि यहाँ पर देखिए कि जो यस्सु बालक की नाई उत्पन्न हुआ, उसने प्रचार किया, उसने जय जयकार के साथ अपनी जो है, यहाँ रोमियो की 10:9-11, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। अभी मैं पीछे फिर से जाती हूँ, ये जो है आप सारा इसे देख लीजिए, ये सारा वो था मैंने बताया है कि लॉ 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 यहाँ पे है। यीशु मसीह जो बच्चे की नाई हमारे बीच में जिसने जन्म लिया था, उसने यही मनुष्य के रूप में जन्म लेकर वचन बताता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया है, तो तू निश्चय डेफिनेटली सैल्वेशन। क्योंकि धार्मिकता के लिए, अब पीछे धार्मिकता के लिए क्या था, मैं फिर से दिखा देती हूँ, बेस्ड ऑन लॉ कीपिंग। यहाँ पे आता है क्या, परमेश्वर पे विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है और मुंह के अंगीकार से हमारा जो है सैल्वेशन कन्फेस होता है। ये लास्ट स्लाइड है, क्योंकि वो फिर क्या था, विधियों का लेख तोड़कर जय जयकार की ध्वनि सुनाई थी। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। ये आखिरी स्लाइड से मैं इसे खत्म कर रही हूँ। ये वचन लास्ट में अपने मन में डाल लीजिए, कोई पैसे से, कोई तेल पानी रुमाल से, किसी भी चीजों से यस्सु नहीं मिलता है, पर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। विश्वास करके, अंगीकार करके, एक्शन में आके, कलाम को दिल में रखते हुए इस सब बातों को एक करते हैं, तो यस्सु मसीह जो है वो आपका परमेश्वर बन जाता है। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना में जाएंगे और हम धन्यवाद करेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इस खूबसूरत वचन के लिए, जिसने आज हमें इतना खूबसूरत वचन दिया है। हम शुक्रगुजार करें खुदावन का। हम जितने लोग भी हैं अपनी वीडियोस को ऑन करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज के समय में खुदा ने हमें ऐसे वचन से नवाजा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सभी अपने जो है घर में प्रार्थना कर सकते हैं, 2 मिनट शुक्रगुजारी कर सकते हैं, खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा वचन हमारे जीवनों में बख्शा है।
कि खुदावन यीशु मसीह के नाम का हम जलाल करते हैं, स्तुति देते हैं कि उन्होंने बहुत खूबसूरत वचन आज हमारे जीवनों में बख्शा है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, सभी अपने सिरों को झुकाएंगे और कुछ समय प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और शुक्र करते हैं प्यारे परमेश्वर जी, आपका शुक्र और तारीफ गाते हैं मेरे जिंदा परमेश्वर की आपने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद आपने हमें पाप की विधियों से, परमेश्वर अनंत काल की मौत से हमें आजाद किया। खुदावंद उन विधियों को तोड़कर आपने जय जयकार की ध्वनि हम सबको सुनाई। मेरे प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खुदा आज इस वचन के लिए, आज इस कलाम के लिए, आज इन बातों के लिए खुदावंद जो आपने हम पर जाहिर किया। सच में प्यारे परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं खुदावंद। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अपने वादे को हम सब पर जाहिर किया परमेश्वर, और आपने कभी भी हमें प्रभु जी टलने नहीं दिया, हमें गिरने नहीं दिया। खुदावन जितने भाई बहन, जितने लोगों ने आज इस कलाम को सुना है, इन बातों को सुना है, परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु के नाम में सबको आशीष दे, बरकत दे खुदावन, और लोगों की भी सहायता करें कि ये सच्चाई को जान ले और सच्चाई ने आजाद करे। खुदावन जिनके अपने परिवार बचे नहीं है, उनके परिवारों पर दया करिए, उनके परिवारों को सही रास्ते पर लेकर आइए। खुदा हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर यीशु के नाम में, जितने भी भाई बहन उन्होंने आज इस वचन को सुना है प्रभु 30, 60, 100 गुना आशीष दे और बरकत दे खुदा, और यीशु के नाम से कोई शैतानी ताकतें इन वचनों को ना चुराने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन सबको आपके लहू में कवर करते हैं, हर एक को आशीष दे, इनके कामों पर अपनी बरकत दे खुदावन, तेरे नाम का तेरा जलाल इनके जीवन में बढ़ता जाए, आप बड़े हम घटे खुदावन। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हुए इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के फतेहमंद जिंदा नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन।